So is this a guaranteed program? I've answered, given a hint of it partially. Can elaborate on it. See, you know, for millions of years, your life has guaranteed a good stay on this planet Earth, isn't it? लाखों सालों से आपके जीवन ने आपको एक गारंटी दी है कि आप अपना जीवन अच्छे से जिएंगे। पिछले 100 साल में ही तो प्रॉब्लम आ रही है, नहीं? ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, आपने कभी हिस्ट्री में सुना था? So your body only knows one thing. It is designed for health. It only knows rejuvenation. It only knows how to correct itself. It doesn't know any other thing because it wants to live. So you're not doing any function within your body. हार्ट खराब हो गया, आप करवा रहे थे क्या पहले? मगर ठीक करने में जरूर लगे हुए हैं। आप हार्ट फंक्शन तो नहीं करवा रहे थे ना? तो कौन करवा रहा था? किडनी फंक्शन, न्यूरो फंक्शन, लिवर फंक्शन, लंग फंक्शन, कुछ और बताइए। Just tell me any function that you are doing within your body. Then who knows how to handle it? Your body knows how to handle it, isn't it? So whose guarantee will you take? A doctor who has not even cured one single patient of heart disease in the last 100 years? Give me one example. एक तो बता दीजिए कम से कम कि दवाई से ठीक हो गया और फिर कभी नहीं हुआ। और your own life, your body, who has never created this disease for millions of years. किसकी गारंटी आप लेना चाहते हैं? अपने शरीर की या फिर किसी और की? प्रूफ तो आपके सामने है। सो हु करेक्ट्स यू? आपको कौन ठीक कर सकता है? नो मेडिसिन कैन करेक्ट यू बिकॉज देयर इज नो प्रूफ। 100 साल में एक प्रूफ तो दिखाओ। इट हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। यस और नो? नाउ इट इज नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। कल मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, 19 साल का बच्चा, एक हार्ट अटैक हो गया, खत्म। और एक हफ्ते पहले की बात बताऊं, हमारे कुंभक प्रैक्टिशनर 3 हार्ट अटैक एक ही दिन के अंदर है, कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या आप अपने बॉडी पे भरोसा नहीं करेंगे जो कि आपको बचा सकता है? कोई दवाई तो नहीं बचा सकती आपको। आपको लगता है ऐसा? आपको लगता है कि मुझे मेडिसिन खा के ये लेवल इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा, मगर नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बना दिया हमने पिछले 100 साल के अंदर इसको। तो कुछ कहीं तो हमको सोचना पड़ेगा ना, किसकी गारंटी लेनी है? तो 100% गारंटीड है। अगर आप 1000 बोलेंगे तो मैं 1000% बोलूंगा। यू इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ योर बॉडी। गारंटीड, गारंटीड। हॉस्पिटल में नहीं लैंड करना होगा, हार्ट अटैक आ भी जाएगा तो। आ क्यों जाएगा? क्योंकि आपने तो सत्यानाश किया हुआ है शरीर का, केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हो उसका। तो वी हैव मेड आवर बॉडी इनटू क्रिमिनल। देखिए, आपने नहीं किया, मगर जो चलन में है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। वी हैव मेड आवर बॉडी इनटू क्रिमिनल, इजंट इट? क्या आपको मालूम है? अभी किसी ने पूछा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक नहीं होता, कभी भी ब्लॉकेजेस नहीं होते, मालूम है आपको? इट इज ऑलवेज क्लॉटिंग। मगर आपको कोलेस्ट्रॉल बताया जा रहा है क्योंकि अभी अपग्रेड ही नहीं किया, पुराने पड़े हुए हैं ना, तो अपग्रेड नहीं किया। सो व्हेनेवर व्हाटएवर दिस बॉडी वांट्स टू डू, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड से आपका शरीर जो है अंदरूनी आपको रिस्क है, आपने अंदर शरीर में रिस्क लिया। बाहर रिस्क, खरोच लग जाए, क्लॉटिंग होगा, ब्लड गाढ़ा होकर क्लॉट हो जाए। अंदर क्यों गाढ़ा हो रहा है खून? आपने अंदर रिस्क क्रिएट किया होगा, है कि नहीं है? अभी आ रहे हैं हार्ट एनलार्जमेंट पे आ रहे हैं। आई टेल यू इन वेरी सिंपल, आप लोग बहुत समझदार लोग हैं, आप थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि आपकी जीवन का सवाल है ना। अभी नैरेटिव पे मत जाओ कि आपको क्या पढ़ा दिया, गूगल में क्या बोल रहे हैं, अभी नैरेटिव पे मत जाओ, है ना। वो मार्केटिंग तरीका होता, मगर आपको तो लाइफ का सेंस उसी समय से आपके अंदर डाल दिया गया था जब आप पैदा हुए थे। यस और नो?
किसी जानवर को हमें सिखाने पढ़ाने की जरूरत नहीं, सबको लाइफ का सेंस होता है, तो आपको भी लाइफ का सेंस है, मैं वही बता रहा हूं। तो अंदर क्यों गाढ़ा होगा खून? क्योंकि आपने अंदर रिस्क क्रिएट किया ना। तो रिस्क करेंगे तो शरीर बचाएगा ना। अगर रिस्क क्रिएट किया तो रिस्क से बचने के लिए बेचारा कॉर्टिसोल तो उसको बनाने दो, कॉर्टिसोल बनाने के लिए उसको कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड चाहिए, मगर वो भी नहीं बढ़ने देंगे। कोरोना को मारने के लिए फीवर क्रिएट करता है बॉडी, या इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए फीवर करता है, फीवर डाउन कर देता है। उल्टी करता है, उल्टी बंद कर देते हैं। दस्त करता है, दस्त बंद कर देते हैं। दर्द करता है, दर्द बंद कर देते हैं। वाई वी हैव मेड दिस बॉडी इनटू अ क्रिमिनल? ऑब्वियसली दिस विल शट डाउन। आपको कोई टॉर्चर करे तो एक टाइम के बाद में तो आप बोलोगे ना, बस हो गया जी, बहुत हो गया, दुकान बंद करो। द बॉडी इज ऑल्सो क्लोजिंग द शॉप, है ना। थोड़ा जोर लगाया, अटैक आ गया, क्योंकि इतना रिस्क है। रिस्क कैसे क्रिएट किया हमने? क्योंकि मेडिसिन तो आपका भोजन नहीं है ना, नहीं तो जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो तो पेड़ों पे लटकना चाहिए था ना, तो वो तो आपका भोजन नहीं है। तो आपका बॉडी दो ही तरीके से काम करता है, या तो इसको भोजन देंगे तो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स, अगर खतरा होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स, है ना। ये दो चीजें, खतरा इम्यून रिस्पॉन्स हाई, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स नीचे, और अच्छा माहौल है मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स ऊपर, इम्यून रिस्पॉन्स नीचे। बस इतना समझ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा आप क्या कर रहे हैं। तो आप जब भी मेडिसिन खाते हैं तो क्या करेगा बॉडी? इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स बढ़ाएगा? बताइए। इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स नीचे करेगा। अच्छा, भोजन आप खा रहे हैं, बहुत अच्छा भोजन, मगर है क्या वो? हाइब्रिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड, प्रोसेस, इनऑर्गेनिक। तो आपका शरीर उसको भोजन नहीं समझता, खतरा समझता है। तो इसलिए मेटाबॉलिज्म जो उठाना चाहिए वो नहीं उठा पाता। ऊपर से आपके डॉक्टर ने बोला कि दवा खाने के बाद में 2 गोली ये खाना है और ये पी लेना है सिरप, आपने और केमिकल बॉम्बिंग कर दिया, तो वैसे ही मेटाबॉलिक रिस्पांस ऊपर प्रॉपर नहीं उठ पाएगा। लेकिन शरीर को जीना है। देखिए इम्यून रिस्पांस कितना उठा है। आप जो सांस ले रहे, हमने तो एनवायरमेंट खराब कर दिया, वो भी रिस्क हो गया हमारे लिए। जिस तरीके के काम कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन हमारी रिस्की हो गई, तो बार बार रिस्क आ रहा है। इम्यून सिस्टम बार बार ऊपर आ रहा है, मेटाबॉलिक सिस्टम हमेशा नीचे जा रहा है, मगर फिर जबरदस्ती करना पड़ता है शरीर को। तो इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। दूसरा क्या चीज आप बढ़ते हुए देखेंगे? इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यूनिटी का डिसऑर्डर, क्योंकि दोनों बैलेंस में ही नहीं आ रहे कहीं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्या है? क्या आपको मालूम है ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? क्या आपको मालूम है डायबिटीज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? क्या आपको मालूम है थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है? चाहे हाइपर हो, हाइपर दोनों। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, अब मुझे बताइए, बढ़ रहे हैं कम हो रहे हैं? डायबिटीज ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है? एपिडेमिक हो रहा है ना। थायराइड की कंडीशन बढ़ रही है, हाइपोथायराइडिज्म बढ़ रहा है, कम हो रहा है। 3 जनरेशन पहले देखो तो नहीं था ना थायराइड। आपको भी मालूम होगा, आपकी दादी नानी को जरा सोचो, थायराइड था क्या? ये तो बढ़ रहा है। तो इतने हम नॉलेजेबल जो हो गए, तो नॉलेजेबल का मतलब ये होता है कि हम बीमारियां बढ़ा रहे हैं। कहीं तो सोचना पड़ेगा हमको। कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो। शुरुआत कहां से होती है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। अभी एक स्टडी की गई, वो कह रहे थे कि हार्ट का, जिसे कहते हैं मेटाबॉलिक रिदम हार्ट का, जिसे हार्ट फ्लटर बोल लो, फ्लटर आज के टाइम पे यंग बच्चों में, 19 से ऑलमोस्ट 28 साल के बच्चों में, यूके में एक स्टडी किया, बोला कि वो तो ऑलमोस्ट ये मान के चलो 40% तक बढ़ गया। कहने का मतलब ये कि हम क्या कर रहे हैं शरीर के साथ में, देखना पड़ेगा हमको। तो जिसको हम ट्रीटमेंट समझ रहे हैं, क्या वो ट्रीटमेंट है? अगर बीमारी बढ़ रही है तो कहां ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम? 100 साल में हमने बहुत अच्छा काम किया। एक ही जगह है जहां पे एक कदम आगे नहीं बढ़े, 10 कदम पीछे हट गए, वो है हेल्थ।
एक कदम आगे नहीं बढ़े, 10 कदम पीछे हट गए, उसके बाद भी कह रहे हैं हम एडवांस हो गए। कमाल की बात है, कभी तो आंखें खोलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको मालूम है आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है? हार्ट का रिदम नहीं बिल्ड हो रहा गर्भ में बच्चों के। वी रन अ प्रोग्राम फॉर नेचुरल कंसेप्शन, यू नो व्हाट वी गेट, व्हाट वी लिसन टू एंड व्हाट पीपल शेयर विद अस, कि गर्भ में ही हार्ट नहीं बिल्ड हो रहा। ये काम हम कर रहे हैं। तो पहली बात, शरीर को क्रिमिनल नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, इफ वी हैव चेंज समथिंग, इफ वी हैव चेंज द लाइफस्टाइल, कोई केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हैं तो रेजिलियंस, कम से कम टॉलरेंस तो बिल्ड कर लीजिए उसके लिए। नहीं तो हमारा जीवन सही नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी कर लो, अगली दवाई का इंतजार करेंगे आप, मगर अगली दवाई आपको जेनेटिकली और डिविएट कर देगी, खराब कर देगी। Because you are putting in the body a chemical for which your body is not designed. आपका शरीर डिजाइन नहीं हुआ इसके लिए। That is why human genome in the last couple of centuries has got deviated. हमारा जेनेटिक्स खराब हो चुका है। 200 साल पहले किसी को डायबिटीज नहीं होता था, हार्ट डिजीज नहीं होता था, 100 साल पहले भी नहीं होता था, आज हमको हो रहा है। तो हम कहते हैं जेनेटिक्स है। तो क्या हम किसी और ग्रह से आए हुए हैं? बट हां, ये बात पक्की है कि हमें इसे जेनेटिक बना दिया हमने इन द लास्ट सेंचुरी, और हाफ अ सेंचुरी तो बिल्कुल 100% हमने इसको जेनेटिक बना दिया। तो आप क्या अपनाते हैं थेरेपी, या अपने हेल्थ पे किस तरीके से ध्यान देते हैं, यह डिसाइड करेगा कि आपकी आगे की जनरेशन कैसी होगी। और एक बात समझिए कि हमने अपनी लाइफ अपने बच्चों से उधार लिया हुआ है। हमने ये पृथ्वी अपने बच्चों से उधार लिया हुआ। तो ऐसा काम ना करें कि उनको कर्म दोष दे के जाएंगे। आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, आपका जो मेडिसिन खा रहे हैं उसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम होगा। आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, आप जो गलत फूड खा रहे हैं उसको शरीर झेल जाएगा। आपके बॉडी का टॉलरेंस बढ़ा लीजिए, आप जो रिस्क क्रिएट करेंगे वो रिस्क आपको उतना नुकसान नहीं करेगा जितना कि जिसका टॉलरेंस कम हो। सेम ब्लड प्रेशर, 200 का ब्लड प्रेशर, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सेम ब्लड प्रेशर, आप लोग समझदार हो, आप लोग केवल अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जो पढ़ाई लिखाई की है उसको साइड में रखें। आप सभी को लाइफ का सेंस है। 10 बंदों को खड़ा कर दीजिए विद द सेम ब्लड प्रेशर, से 200, 200, क्या सभी को सेम प्रॉब्लम होती है? सभी को सेम प्रॉब्लम होती है। एक बंदे ने मुझे कहा कि मुझे ना चक्कर आ जाते हैं, मेरा 200 पहुंचता है, मुझे चक्कर आता है। मैंने कहा ठीक है, 10 बंदों को खड़ा करते हैं, सबका 200 पहुंचाते हैं, देखते हैं सभी को चक्कर आएंगे। नहीं, सभी को तो नहीं है, सबको अलग अलग प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम किस वजह से होता है? ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं, प्रॉब्लम आपके टॉलरेंस लेवल की वजह से होता है। तो टॉलरेंस बढ़ा लोगे तो 200, 250, 300 कुछ नहीं होने वाला आपको। दैट इज गारंटीड, 100% गारंटीड। टॉलरेंस नहीं होगा तो आपको जरा सी प्रॉब्लम, बारिश भी होगी तो जुकाम हो जाएगा। तो आपका टॉलरेंस बढ़ाना सबसे पहले जरूरी है। द सेकेंड थिंग, सिंपल तरीका, टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? तो एक काम कीजिए, आप वेट कितना उठा सकते हैं जरा देखिए। 10 किलो उठा सकते हैं तो 10 किलो वेट उठाने, और अपने अंदर ऑब्जर्व कीजिए कैसे उठाते हैं वेट। सांस रोक के, सांस रोकते हैं। अच्छा, 20 किलो उठाना है, अब क्या करना पड़ेगा? क्या ज्यादा चाहिए आपको? आपकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। तो टॉलरेंस कैसे बढ़ेगा? अगर अपनी सांस रोकने की क्षमता बढ़ा लेंगे तो टॉलरेंस बढ़ेगा। कुंभक करेंगे तो टॉलरेंस बढ़ेगा, गारंटीड, 100% गारंटीड। कोई दवाई आपका टॉलरेंस नहीं बढ़ा सकती। ना कोई दवाई बनी है, ना कभी बनने वाली है फ्यूचर में जो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगी। ना कोई ऐसा फूड पहले था, ना कोई आगे चल के बनेगा जो आपका स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, क्योंकि आपको फूड को डाइजेस्ट करने में भी स्ट्रेंथ लगता है। देखिए, ब्लड प्रेशर जो दवाई खा के कम कर रहे हैं वो चालबाजी है, धोखाधड़ी है,
उसी की वजह से आपका हार्ट कमजोर हो रहा है। आपके हार्ट की स्ट्रेंथ आपके बॉडी में कितना जल तत्व है, वाटर आपका जो होल्डिंग कैपेसिटी है उसका ही स्ट्रेंथ है आपका हार्ट का स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे इस बात को? जब भी आपको डिहाइड्रेशन होता है आपको अपने हार्ट पर लोड महसूस होता है, कई बारी वो बीट भी सुनाई देता है। आपने महसूस किया होगा, कभी दस्त लग गए, आपको देखा कुछ एफर्ट डालने में तकलीफ होने लग गई, कमजोरी आ गई एकदम से। आपके बॉडी में वाटर कंटेंट जैसे ही कम होगा आपके हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा। अब ब्लड प्रेशर कम कैसे करते हो? ब्लड का पानी कम करके, हाँ या नहीं? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, एस इनहिबिटर कहते हैं, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, लोसार्टन पोटेशियम, लोसाकार, तोजार, रिपेस, कोएंस या टेलमीसार्टन, कुछ खा रहे होंगे कॉम्बिनेशन में, है ना? बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ में कॉम्बिनेशन में आप कोई दवाई खा रहे हो, तो आप धोखाधड़ी कर रहे हो ना। पानी कम करके आप ब्लड प्रेशर कम दिखा रहे हो, मगर हार्ट पे लोड बढ़ जाता है उससे। तो हार्ट अटैक क्यों आ रहे हैं आजकल? क्योंकि आप ब्लड प्रेशर कम कर रहे हो, ब्लड का, पानी का वॉल्यूम कम करके। सुबह सुबह हार्ट अटैक होता है, ये मालूम है ना सबको। अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक होते हैं। अर्ली मॉर्निंग में सबसे ज्यादा आपको क्या महसूस होगा? मुंह सूख रहा है, पानी कम हो जाता है उस टाइम पे, पानी कंटेंट कम होता है। तो ये समझिए, आप पानी निकाल के अगर हार्ट अटैक बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो बचा नहीं रहे, आप क्रिएट कर रहे हैं हार्ट अटैक। तो जो सोच रहे हैं हम, जिसको आप कहते हैं साइंस, क्या ये साइंस है? हार्ट पे लोड डालना, क्या बॉडी को टॉर्चर करना साइंस है? क्या लाइफ को कमजोर करना साइंस है? क्या जेनेटिक्स को डिविएट करना साइंस है? क्या जबरदस्ती करना साइंस है? अब अगर एक और एग्जांपल, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सांस फूल रही है, तो कोई भी एफर्ट कैसे करते हैं? ये सबसे पहली निशानी है ना कि आपको प्रॉब्लम है। अगर नहीं फूल रही तो आपको कोई ब्लड प्रेशर का इशू नहीं है, चाहे जो भी ब्लड प्रेशर हो। अगर एफर्ट डालने से सांस फूल रहा है तभी आपको प्रॉब्लम है ना, नहीं तो अलग अलग ब्लड प्रेशर होना चाहिए हर एक इंसान का। जिसका जितना टॉलरेंस है उसके हिसाब से, या जिसका जैसा काम है उसके हिसाब से। तो आपकी सांस फूल रही है, यानी एफर्ट डाल रहे। एफर्ट कैसे डालते हैं मुझे बताइए? जोर कैसे लगाते हैं? एफर्ट कैसे करते हैं? बिना सांस रोके कोई भी एफर्ट कर सकते हैं। हाँ, खींच के देखिए, पुश करके देखिए, पुल करके देखिए, जंप करके देखिए, चल के देखिए, चढ़ के देखिए, वेट उठा के देखिए, शरीर को आप कैसे घुमाते हैं, हिलाते भी कैसे हैं। चेयर से भी उठेंगे तो भी आपको कुंभक करना पड़ता है, सांस रोकना पड़ता है। तो अगर एफर्ट डालते ही सांस फूल रही, यानी आपकी सांस रोकने की क्षमता खत्म। अब आप जीना चाहें नहीं जीना चाहें, क्वेश्चन मार्क, मगर आपका शरीर जीना चाहता है, कोई भी डाउट नहीं है, 100% गारंटेड। तो बेचारा जोर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? आप तो प्रेशर नहीं बना पा रहे हो, वो बेचारा प्रेशर करके काम करवाने की कोशिश। बिना प्रेशर के काम कर पाएंगे आप? मुझे बताइए, एक ग्लास भी उठेगा अगर लो बीपी हो जाएगी तो? एक पानी का ग्लास नहीं उठा पाएंगे। बॉडी के अंदर फ्लो कैसे होगा, मूवमेंट कैसे होगा? वो तो प्रेशर ग्रेडियंट में ही होता है ना। आपका ब्लड फ्लो भी प्रेशर ग्रेडियंट में होता है, लिम्फेटिक फ्लो भी प्रेशर ग्रेडियंट में होता है। आपके बॉडी में चाहे कोई भी फ्लो हो रहा हो, टिश्यू का एक्सचेंज भी प्रेशर ग्रेडियंट में ही होता है। तो आपका बॉडी प्रेशर ग्रेडियंट को बढ़ाता है अपने को जिंदा रखने के लिए। आप क्या करते हो? दवाई करके उसको कम कर देते हो। यू आर कॉलिंग टॉर्चर एज ट्रीटमेंट। इससे बढ़िया वो रिस्क कम कर देते हैं ना आप बॉडी का। आप अपने अंदर प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट कर दीजिए, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी हो जाएगी। तो हार्ट पे लोड आता है कि नहीं आता? बताओ। कोई भी ज्यादा अगर शरीर काम करना चाहे तो लोड आएगा। आपको क्या मालूम है, हार्ट अटैक ही एक चीज नहीं है,
किसी भी ऑर्गन में प्रॉब्लम आएगी आपके हार्ट पे असर आएगा। आजकल तो सबको हार्ट का डिजीज बोल रहे हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं। तो वो ज्यादा काम करेगा, कोई चीज ज्यादा काम करती है, अगर लोड ज्यादा दे दो, बलून को लोड ज्यादा दे दो, तो क्या फैल नहीं जाएगा? वो अपने शेप को चेंज नहीं कर देगा? तो जो आप कह रहे हैं हार्ट एनलार्जमेंट, उसका मतलब क्या है? आप कह रहे हैं एलवीएच, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। पहले तो देखो आप ये ग्रीको रोमन शब्द से निकलिए। इतने शब्द बोल के किसी ने किसी को ठीक नहीं किया आज तक। और आप किस चक्कर में पड़ गए? सबसे बेवकूफ प्रजाति इन द ह्यूमन हिस्ट्री, फिरंगियों के चक्कर में पड़े हुए। तो हार्ट एनलार्जमेंट क्यों नहीं? मगर क्या वो वापस नहीं आ सकता? बिल्कुल वापस आ सकता, मगर उसको आने तो दो। उसको ठीक करने के लिए आप रिस्क बढ़ा रहे हो, कम तो कर ही नहीं रहे। एक दवाई और खाओगे ना। किसी का ठीक हुआ एलवीएच, किसी का हार्ट एनलार्जमेंट ठीक हुआ दवाई खाके, बल्कि आप बॉडी को ठीक होने का मौका ही नहीं देंगे। जिस चीज पे जो वीक हो गया आपके अंदर, उस पर काम करना पड़ेगा ना आपको। तो एक सिंपल तरीके से आपके एक्सपीरियंस में है ये कि भाई मैं सांस नहीं रोक पा रहा, एफर्ट लगाते ही प्रॉब्लम आ जाती है, इसी वजह से बाकी और प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि आपके अंदर जान नहीं है। तो थोड़ा सा भी कोई स्ट्रेस होगा तो एकदम से आग बबूला हो जाओगे। माइंड जो है ना आपके शरीर से अलग नहीं होता, ये आपके शरीर का ही वो हिस्सा है जो आपके शरीर को कुछ करने पे मजबूर करता है। अब शरीर में वीकनेस हो गई, माइंड की वीकनेस नहीं होगी क्या? साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इज एन एपिडेमिक, मगर उसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहा कोई? क्योंकि इलाज ही नहीं है इसको। पहली बात तो माइंड ही समझ में नहीं आता क्या। तो क्या हार्ट एनलार्जमेंट ठीक नहीं हो सकता? बिल्कुल ठीक हो सकता, बिल्कुल ठीक हो सकता। ब्लॉकेज, ब्लॉकेज क्यों क्रिएट कर रहा है? दोबारा से एक रीजन और, क्योंकि हार्ट के मसल्स को भी बिना प्रेशर के काम नहीं होता। अगर प्रेशर, सपोज करो आप पानी डाल रहे हो और पीछे से प्रेशर कम आ रहा है ना, आप गार्डन में पानी डाल रहे हो और एक ऐसा पौधा है जहां पहुंच नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? वहां तक पहुंचाने के लिए पानी को, नोजल को ब्लॉक करोगे ना, जो सामने पाइप का नोजल को ब्लॉक करोगे ना, तो आपका शरीर भी तो यही काम कर रहा है। तो ब्लॉकेजेस कब से नुकसानदेह हो गए? ब्लॉक तो नॉर्मल तरीका है हार्ट का अपने कैपेसिटी को बना के रखने का। ब्लॉकेज नहीं होंगे तो 30 साल के बाद जिंदा नहीं रह पाएगा इंसान। और कभी भी ब्लॉकेजेस से प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि बॉडी तैयार, हार्ट तैयार है कोलेटरल्स के साथ में। जरा सा प्रेशर कहीं बढ़ा, कोलेटर खोल देगा। मगर तब तक आपके ऊपर ऑपरेशन कर दिया जाएगा, एक स्टेंट डाल दिया जाएगा। अब हार्ट को आप रिकवर नहीं करने देंगे, क्योंकि जितने कोलेटरल्स होंगे, जितने ब्लॉकेजेस होंगे, उतना स्ट्रांग हार्ट होता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? आप जाइए गूगल करके देख लो। जितने कोलैटरल, जितने ब्लॉकेजेस, उतना स्ट्रांग हार्ट। मगर आपका रेजिलियंस है, आपका टॉलरेंस है, आपने टॉलरेंस ही खत्म कर दिया। बॉडी का टॉलरेंस ही खत्म कर दिया, तो टॉलरेंस तो बढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए आप कितनी भी दवाइयां खाइए, ऑपरेशन करवा लीजिए, एक स्टेंट डालेंगे, दूसरा स्टेंट तैयार है ना डलने के लिए, क्या इससे रुक जाता है? तो आपको तो अपने हार्ट को सपोर्ट देना पड़ेगा, स्ट्रेंथ देना पड़ेगा। और वो अंदर आप काम कुम्मत से ही कर सकते हैं। बाहर से ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक, कोलैप्स हो जाएगा। तो पहले हार्ट का स्ट्रेंथ बिल्ड कर लो, किडनी का स्ट्रेंथ बिल्ड कर लो, लिवर का स्ट्रेंथ बिल्ड कर लो। उसके बाद आप कोई भी शरीर के ऊपर लोड डालेंगे, आप ये इंश्योर कर सकते हैं कि इसकी वजह से ये शरीर क्लोज डाउन नहीं हो जाए। अगर कुंभक कर रहे हैं, आप हार्ट अटैक से आराम से बच सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं बताना चाहता हूं, आपका फोर्स स्ट्रेंथ ज्यादा है, ये नेचर का स्ट्रेंथ ज्यादा है।
आपका जोर ज्यादा है या प्रकृति का जोर ज्यादा है? अगर हमने प्रकृति ही खराब कर दिया तो असर तो आएगा ही ना। आप केवल एक ही चीज इंश्योर कर सकते हैं कि आपको नुकसान कम हो, यही इंश्योर कर सकते हैं। तो वो भी तो करना चाहिए। इवन इफ यू गेट इनटू नेक्स्ट हार्ट अटैक, आपको हॉस्पिटल लैंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इजंट इट अ बिग अचीवमेंट? जिस लेडी को हार्ट अटैक हुआ, 3 हार्ट अटैक एक ही दिन के अंदर, डॉक्टर कहता है तो एक में कोई बचा नहीं, आप 3 में कैसे बच गए? वो एक्चुअली उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, कुछ नहीं निकला, कुछ भी नहीं निकला। एंड दे से वी डोंट नो व्हाई इट हैपेंड। एंड द डॉक्टर आस्क कि ये कैसे हुआ, आपने क्या किया है कि, एंड शी वाज वेरी काइंड ऑफ बचपन में बहुत बीमार रहती। दिस इज द मैजिक ऑफ योर बॉडी, दिस इज द मैजिक ऑफ योर बॉडी स्ट्रेंथ, एंड दिस इज द मैजिक ऑफ कुंभक। जो कि आप दिन रात कर ही रहे हैं, वो कैपेसिटी आपकी कम हो गई। आपके आगे की लाइफ, जैसे आपने एक कॉमन चीज सुनी और मेरी एनर्जी बढ़ गई, अब मुझे रेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। सीढ़ी चढ़ने पे थक जाते थे, वो नहीं थक पा रहे, चलने पे थक जाते थे, नहीं थक पा रहे। आपकी पूरी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। मगर कौन करेगा? आप ही तो करेंगे, अपने शरीर पे काम करके करेंगे। हम आपको तरीका बताएंगे। तो आपकी आगे की एज में आपके रिस्क फैक्टर्स बहुत कम हो जाएंगे। टॉलरेंस जैसे बढ़ेगा, रिस्क बहुत कम हो जाएगा। बहुत लोग बहुत सारी मेडिसिन जो खा के अपना नुकसान कर रहे हैं उससे निकल जाएंगे। तो ये तो करना ही चाहिए। अगर खा भी रहे हैं तो उसका नुकसान कम होगा आपको। इफ यू इवन गो थ्रू एन ऑपरेशन और सम काइंड ऑफ अ सर्जरी, आपको रिहैबिलिटेशन, आपको वापस स्ट्रेंथ को वापस लाना चाहिए ना, जिसके सर्जरी करवाई है। तो उसके लिए क्या किया आपने? तो ये तो करना ही चाहिए। Swamiji, we have a very interesting case over here of Kunal Gule. So his blood pressure figures read as 283 and 178. Okay. And he does not feel like, he did not feel any symptom. He says, I work efficiently. Only symptoms at times he felt like vomiting. So other people are thinking this is medically not possible. Kunal also has a set of questions. I understand that he's practicing some kind of Kundalini sadhana. So why the name Dakshinagni? Does it relate to the lower part of the body? In energy terms, does strengthening root chakra improves Vyana and Dakshinagni? Okay. And does walking and running also improve Vyana and Dakshinagni? And yes, he also has problems in doing certain pranayama practices like Rechak and. First of all, let's not talk about something which we don't know. Nobody knows chakra. Have you had any experience of chakra? So ये ना, let's not talk, क्योंकि उससे हम उन चीजों को नुकसान करते हैं। Am I talking about spirituality, Kundalini? Am I talking about that? No. If you want to talk about that, I'll talk about that in a different kind of a situation. Not to people who want to live life. I would rather talk about that to people who want to be free from life. जिनको मुक्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, है ना। प्राणायाम किसका पाठ है? योगा का पाठ है। कोई भी योगा की किताब उठाइए, 20 योग उपनिषद हैं, पतंजलि योग सूत्र है, षड्दर्शन समुच्चय है, हठ योग प्रदीपिका है, घेरण संहिता, आप कोई भी उठाए, एनी क्लासिकल टेक्स्ट ऑफ योग। व्हाट इज द एंड रिजल्ट? आप फैक्ट्री बनाते हो तो आप ये देखोगे ना, फैक्ट्री में बनता क्या है भाई? तो योगा की फैक्ट्री में बनता क्या है भाई? मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य, यही मिलेगा ना आपको। समाधि, यही मिलेगा ना। चाहिए क्या आपको? यहां पे हम हेल्थ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, दक्षिणाग्नि, लोअर चक्र, हायर चक्र, मैं आपको और आसान तरीका बताता हूं ना। व्हाई यू आर गोइंग दैट? बिकॉज टोटली इट्स अ कंफ्यूज काइंड ऑफ अ इकोसिस्टम दैट वी हैव क्रिएटेड। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट विच पीपल कांट एक्सपीरियंस, इसीलिए उसको बकवास कह दिया जाता है।
ऑब्वियसली हम ही काम कर रहे हैं, वो किसी किताब से पढ़ा और बोल रहे हैं। ये भी अंग्रेजों की आदत है, वो जहां जाते हैं ना नाम रख देते हैं, केवल नामकरण से कुछ नहीं होता। दक्षिणाग्नि आपको बताता हूं क्या है। आप इनहेलेशन कीजिए जितना लंबा इनहेल कर पाते हैं, और उसके बाद अगर आप मिनिमम 4 टाइम्स ऑफ दैट टाइम इनहेलेशन टाइम अगर होल्ड कर पाए, दैट इज दक्षिणाग्नि। बिकॉज ऑफ दैट एनीथिंग इन योर बॉडी assimilates, metabolizes, absorption happens, and your heart functions. तो दक्षिणाग्नि प्रैक्टिकली है, आप करके देखिए, किसी का भी नहीं है दक्षिणाग्नि सही। तो इस तरीके से अगर हम समझेंगे तो आसान होगा। तब आपको मालूम है मुझे करना क्या है। लोअर चक्र, हायर चक्र, आपको क्या मालूम क्या करना है। आपने बाहर से बता दे इस पॉइंट पे एक चक्र है, किसी ने कोई चक्र अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया। बट यू नो योर ब्रेथ होल्ड कैपेसिटी इज लेस, दक्षिणाग्नि वीक है, हम यही बोल रहे हैं। सो सिंपल। देखो उससे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन यहां से मिलेगा ना। दैट इज व्हाई वी आर डूइंग अ नंबर गेम, कि इस नंबर को करो आपकी दक्षिणाग्नि बढ़ जाएगी। आप एक पोजीशन में अपने आप को लेके आते हो वेयर इनहेलेशन इज डिफिकल्ट एंड देयर यू ट्राई टू इनहेल, तो आपका उदाहरण शक्ति बढ़ जाएगी। तो अनलेस एंड अनटिल वी टॉक रियल सेंस, तब तक पहली बात तो थेरेपी भी नहीं होगा। पूरी दुनिया हमको एसोटेरिक समझेगी। वाई? इस दुनिया में केवल एक ही थेरेपी है जो एग्जैक्टली प्रिसाइसली बताती है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, मगर उसको गड्ढे में डाल रखा है। बिकॉज वी नेवर क्रिएटेड अ मॉडल। मुझे बताओ ब्लड प्रेशर होता क्यों है? एलोपैथी को मालूम है क्या? हार्ट डिजीज एलोपैथी को मालूम है क्यों होता है? डायबिटीज क्यों होता है मालूम है एलोपैथी को? थायराइड क्यों होता है मालूम है एलोपैथी को? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है मालूम है एलोपैथी को? जिसको नहीं मालूम वो सारे ट्रीटमेंट करते हैं। कमाल की बात है। तो बीमारी कम होगी ज्यादा होगी? जिसको मालूम ही नहीं कि प्रॉब्लम क्या, वो ट्रीटमेंट कर रहे हैं दुनिया में। और जिसको मालूम है वो गड्ढे में डाल रखा है, क्योंकि उसको बोला कि ये तो बकवास है। एग्जैक्टली आयुर्वेद बताता है ये वात पित्त कफ है आपका, एग्जैक्टली बताता है। उसके पीछे जा नहीं सकते आप। ये बात अलग है कि उसके बाद ट्रीटमेंट डाइसी है, डिपेंड करता है कि हमने उस पर काम ही नहीं किया, रिसर्च ही नहीं किया। तो वो करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए एक सिंपल सी बात बताइए, सबसे पावरफुल पार्ट किसी भी वात का मतलब होता है, वात का मतलब होता है आपके बॉडी का प्रेशर ग्रेडियंट। उसको कंट्रोल करने का क्या तरीका? एक ही तरीका है सबसे स्ट्रांगली, कुंभक। आप प्रेशर ग्रेडियंट बनाते भी सांस के जरिए, आपकी बॉडी के स्ट्रेंथ और सांस को मिलकर बनता है। कुंभक के जरिए प्रेशर ग्रेडियंट नेचुरली भी बनता है। आप उसे अगर प्रिसाइसली ठीक करना चाहें तो भी कुंभक इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो टॉलरेंस, ये मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आपको सिम्टम नहीं आएंगे अगर आपका टॉलरेंस अच्छा है। मगर ब्लड प्रेशर का स्टैंडर्ड जो 120/80 है, ये एक बहुत खराब चीज है जो कि हमने पूरी की पूरी मानवता में फैला दिया। क्योंकि आपकी एज के हिसाब से ब्लड प्रेशर बढ़ना ही चाहिए। अगर आप ज्यादा काम करते हैं या आपकी कैपेसिटी ज्यादा है काम करने की, उस समय आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो अच्छी बात है, क्योंकि वही आपको कैपेसिटी देता है काम करने की। मगर प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? क्योंकि आप उसे झेल नहीं पा रहे। तो अगर झेलने लायक बन जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। इट इज नॉट इम्पॉसिबल। देखो एलोपैथी कोई, अब मैं क्या बोलूं ऐसे बोलने पे, ये कोई साइंस नहीं है। ये तो मार्केटिंग के लिए साइंस लगा। आजकल साइंस से मार्केटिंग अच्छी होती है, तो आप कहीं भी साइंस लगा दोगे तो मार्केटिंग अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा। आप ज्यादा बुद्धिमान है उससे। आपको, आप एडजस्ट करते हो कि नहीं? आपके अंदर अगर कुछ चीज चेंज हो रही है तो अकॉर्डिंगली यू एडजस्ट ना। अगर चक्कर आ रहे होंगे तो आप एक जगह बैठ जाएंगे ना, और उस समय क्या करेंगे? एक्चुअली चक्कर से बचने के लिए क्या करते हैं आप?
तो एक काम कीजिए, खड़े होकर किसी को बोलिए आपको धक्का दे, जैसे चक्कर आता है ना तो गिरने वाला है, तो रोकेंगे कैसे अपने आप को? हाउ विल यू होल्ड योर सेल्फ? सांस रोक के अड़े रहेंगे ना? तो आप तो जानते ही हैं, बट यू आर नॉट लुकिंग देयर, दैट्स इट। तो टॉलरेंस अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर में सिम्टम नहीं आएगा। जो आप सोच रहे हो नंबर, वो एक्चुअली डाइसी चीज है, क्वेश्चन मार्क है वहां पे। तो आपका जो भी ब्लड प्रेशर होगा, जो प्रॉब्लम अगर आ रही होगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। यही टॉलरेंस बढ़ने का मतलब है। बाकी क्या इसको, ये इससे कुंडलिनी जागरण में हेल्प मिलेगा या बाकी चीजों में हेल्प मिलेगा, दिस इज नॉट द फोरम वेयर वी शुड बी टॉकिंग ऑल दोज थिंग्स। हमारा एक पूर्णिमासी का सेशन होता है, उसमें थोड़ा हम स्पिरिचुअलिटी या फिर जिसे कह सकते हैं सटल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के बारे में एक्सप्लोर करते हैं। वहां पे आइए, वहां पे पूछिए, वहां पे हम आपको थोड़ा अलग चीज बताएंगे। बट दिस इज अ प्रोग्राम ऑफ हेल्थ। हम आपको पहले जीने लायक बना दें, मुक्ति तो बाद में सोचिए। Thank you, Swamiji. See, we have been talking about, Swamiji has been talking about blood pressure, नहीं problem है, body की resilience, body की tolerance, and the discussion is still going on about blood pressure. Is it possible to reduce 20 points? It is possible to increase your strength by 200 points. Will that be better, Ashok CM? Okay. So बहुत सारे cameras off hai, so there are many questions that we will also answer in the WhatsApp group. So some of you have enrolled for the program. We will also be sharing. Some people are asking for the 4,000 rupees payment link. Okay. तो ये आप ही के सामने तो हाई बीपी वी कैन टॉलरेट। देखो कुणाल गोले जी बैठे हुए हैं, नहीं तो ये तो अस्पताल में होने चाहिए थे विद दैट नंबर्स दैट इज सेइंग। तो ठीक ठाक बैठे हुए हैं। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो उसका क्या किया जा सकता है? वो तो बंदा अस्पताल में होना चाहिए था। ही शुड हैव क्रैश्ड बाय नाउ विद दैट हाई बीपी। ओके, सो दीज नॉट पॉसिबल, सो नॉट पॉसिबल, सो डोंट टॉलरेट इट। Okay, that is your idea. So before, if you want to come out of any chronic ailments, let's start by breaking ideas about that problem. पहले उस प्रॉब्लम को समझे तो सही। यही थोड़ी है कि मुझे किसी ने बता दिया तो मैं भी उसी पे विश्वास करता रहूंगा। ओके, तो मतलब आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, यू आर इंटेलिजेंट पीपल। तो किसी ने बोल दिया नॉट पॉसिबल तो आपने मान लिया। अगर वही बंदा बोलता जाओ झाड़ फूंक वाले के पास जाओ, वो बीपीटी कर देगा, विल यू अग्री? I think you should, because by the same logic. Okay, so it is now time to close the webinar. No, Kunal has not done Kumbhak therapy. He's just enrolled for the program from whatever little information I have. Okay, I have done Kumbhak therapy, and I have survived a lot of BP fluctuations. I have come out of medicines for heart issues and blood pressure and diabetes. Okay, similarly, there are many other problem. So there are many other people who have been able to come out of this condition. If you are looking at my number is 9811235951. You can always call me. We'll also be sharing it in the WhatsApp. Okay. So thank you, Swamiji, for coming in a Kumbhak course. Any risk? Yeah, the risk is very much. You will come out of your problems, and the risk is to come out of your financial issues and to come out of your disease. That is the risk. If you want to stay with your disease, don't do Kumbhak. If you wish to come out of that, तो आप बाहर आएंगे। कुणाल का नंबर चाहिए वे मनोज जी, आप देख लीजिए कुणाल जी, अगर आप उनको नंबर देना चाहते हैं तो दैट इज योर इशू। ओके, सो विल क्लोज द वेबिनार नाउ। थैंक यू स्वामी जी फॉर आंसरिंग एंड ओपनिंग our eyes on more and more issues about heart problems, about various other confusions that people have. So there are people who are asking about obesity programs or about COPD issues, etc. Do leave your number so that our team can reach out to you and help you. Okay. On this note, on behalf of Swami Raj Vibhu and my entire team at Astika Kumbhak, Namaskar.